हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में पुनः आप सभी के लिए हम लेके आए हैं पीएचडी एडमिशन का न्यू अपडेट, जो कि विश्वविद्यालय के द्वारा 27 जनवरी 2025 को पब्लिक नोटिस के थ्रू जारी किया गया है। यहाँ पे आपको शानदार अवसर मिल रहा है कि विदाउट नेट पीएचडी एडमिशन प्राप्त करने का। तो यहाँ बिना नेट के ओनली पीजी के आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा पीएचडी में। और यहाँ पे 700 प्लस रिक्त सीटों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 जनवरी को प्रारंभ हो गई है। और ये प्रक्रिया चलने वाली है आपका 20 फरवरी 2025 तक। यहाँ पे अगर आपको विदाउट जेआरएफ एडमिशन मिल जाता है तो भी आपको 8,000 रुपये प्रति महीने 3 से 5 वर्ष तक के लिए आपको आपके शोध वर्क के लिए सहयोग राशि दिया जाएगा, अगर विश्वविद्यालय के पास फंड रहा और साथ में आपका शोध कार्य कट कॉपी पेस्ट नहीं रहा, गुणवत्तापूर्ण रहा। तो आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय की जो खासियत है पीएचडी के एडमिशन की प्रोसेस का, सबसे पहले उसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान हम दिला रहे हैं कि पहला पॉइंट ये है इस विश्वविद्यालय का कि यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो पीएचडी का एडमिशन अगर आपका यहाँ पे होता है तो आपका पीएचडी जो कंप्लीट होगा, डॉक्टर की उपाधि जो आप प्राप्त करेंगे, वो अन्य विश्वविद्यालय की तुलना में काफ़ी उच्च रहेगा। सेकेंड, आपको यहाँ पे विदाउट नेट कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 की आपको एडमिशन मिल रहा है। यानी कि यूजीसी के द्वारा जो नए रूल लाए गए हैं कि विदाउट नेट एडमिशन नहीं पीएचडी का मिलेगा, वो यहाँ पे देखा जाए ऐसा बाध्यता नहीं रखी गई है। 1, 2, 3 किसी भी कैटेगरी में आपको नेट होने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड, आपका देखा जाए इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि रिटन टेस्ट के माध्यम से ही, यानी कि आपका एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से पीएचडी में एडमिशन होगा। एलिजिबिलिटी जो है पीजी 55% के साथ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं, तो 50% के साथ पीजी के साथ आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ यूजी अगर हैं, आप 4 वर्षीय कोर्स आपने किया है यूजी का, तो 75% के साथ आवेदन कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन आपको 5% मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। एग्जाम का डेट क्लियर हो गया है। यहाँ पे 9 मार्च 2025 को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। फॉर्म की फीस यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, 1500 रुपये है और रिजर्व कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 750 रुपये है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। यहाँ पे 2 कैटेगरियों में देखा जाए तो प्रोसेस आपका एडमिशन का चल रहा है। एक तो आपका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, जिसमें नेट जो लोग हैं कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, उनके लिए एडमिशन की प्रक्रिया हो रही है। और एक है आपका विदाउट नेट, ठीक है। तो जो 300 से ज़्यादा सीटें हैं आपका देखा जाए तो रिटेन टेस्ट के माध्यम से भरी जाएंगी, और 400 के लगभग सीटें हैं वो देखा जाए आपके नेट यानी कि विदाउट रिटेन टेस्ट के माध्यम से भरी जाएंगी। कोर्स का ड्यूरेशन आपको बता दें कि सामान्यतः 3 से 6 वर्ष का होता है। एडमिशन फी बता दे रहे हैं यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये आपको एडमिशन फी देना पड़ेगा, जिसमें कोर्स वर्क भी इंक्लूड रहेगा। इसी के बाद आपका फीस 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति सेमेस्टर में सिमट जाएगा। बात किया जाएगा और लिखित परीक्षा में आपका सिलेबस क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, तो आपको बता दें यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। साथ में आपके 100 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे, शोध अनुसंधान शोध क्रियाविद से होगा। और 50% जो आपका या 50 क्वेश्चन जो होगा वो आपके देखा जाए तो पीजी के स्पेसिफिक या यूजी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होगा, जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं। और 2 घंटे आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। और 50% लोग माफ़ करिएगा 50% आपको इसको इस रिटन टेस्ट में लाना पड़ेगा, तब जाके आप इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई होंगे। तो क्वालिफाई जब आप रिटेन टेस्ट में होंगे तभी जाके आप इंटरव्यू राउंड में जाएंगे, और फिर रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी 70 आपका देखा जाए % वेटेज रहेगा रिटेन टेस्ट का, 30% आपका वेटेज रहेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। इन दोनों का मिला के आपका देखा जाए मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और इंटरव्यू में हो सकता है आपका रिसर्च सिनॉप्सिस यानी शोध प्रस्तावना भी लेके जाना पड़े। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे कैटेगरी जो शुरू कर रहे हैं ये है आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से एडमिशन जो होने वाला है। तो इंग्लिश में आप माफ़ करिए हिंदी में देख सकते हैं 1 सीट है, इंग्लिश में आपका 5 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग में 33 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका देखा जाए 18 है, 22 है कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में 27 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। तो जिस प्रकार से यहाँ सीटें हैं आपके लिए उपयुक्त हैं। अगर आप बॉटनी, जूलॉजी, कॉमर्स में पीएचडी करना चाहते हैं, फार्मेसी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तो आवेदन दे सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, लॉ सभी में सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे 314 और प्लस 6 यानी 320 सीट्स उपलब्ध हैं, जहाँ पे आपको रिटन टेस्ट के माध्यम से एडमिशन मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो टेबल है इसमें जो सीट्स है वो केवल और केवल नेट वालों के लिए आरक्षित है। तो हिंदी में देख सकते हैं 1 सीट अवेलेबल है, इंग्लिश में आपका 4 है,
आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 25 है, 25 है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में 14 है। इसके अलावा आपका देखा जाए सिविल इंजीनियरिंग्स, आपका केमिकल इंजीनियरिंग्स में 26, 23। इसके अलावा आपका बॉटनी, जूलॉजी, कॉमर्स, जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, फार्मेसी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, सभी में सब्जेक्ट्स में सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पे 375 आपकी सीटें उपलब्ध है। और आगे एलिजिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी दे दिया है। विश्वविद्यालय के बारे में इंफॉर्मेशन अभी नीचे दे रहे हैं, कहाँ से ये एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके एग्जेम्प्टेड कैटेगरी और रिटन टेस्ट कैटेगरी के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 नेट का अनिवार्य रहेगा जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जाएंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो हमने बता दिया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सेल्फ ले सकते हैं, दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। यहाँ पे रिटन टेस्ट का आपका और इंटरव्यू का वेटेज दिया गया है और मैट्रिक्स दिया गया है। जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी से रहेंगे उनको कैसे कैसे यहाँ पे देखा जाए, वेटेज दिया जाएगा और फिर कैसे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके फ़ी के बारे में और यहाँ इंफॉर्मेशन आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 28 फरवरी तक चलेगा और 9 आपके मार्च को एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 17 मार्च को। और इंटरव्यू टेंटेटिव जो डेट है 25 मार्च से 31 मार्च के बिटवीन कंडक्ट होगा। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ये विश्वविद्यालय है आपके बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो काफ़ी फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और इससे जुड़ा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा लेना हो कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं जाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत